हेलो फ्रेंड्स, हाई फास्ट स्टडी में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 10 के एक्सरसाइज 1 के 18 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। 17 तक सॉल्व करवा चुके हैं, 18 से आज स्टार्ट करते हैं। अगर आप नहीं देखे हैं 17 तक क्वेश्चन तो प्लेलिस्ट में जा करके आप वीडियो को देख लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं 18 नंबर क्वेश्चन को। तो क्या कहा गया है 18 नंबर क्वेश्चन में? 0.4 के ऊपर रेकरिंग एज अ रेशनल नंबर सिंपलेस्ट फॉर्म। यानी कहने का सीधा यह मतलब है कि 0.4 के ऊपर रेकरिंग दिया गया है, इसको आपको क्या करना है तो सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करना है। तो इस तरह के कई क्वेश्चन को हम पहले भी सॉल्व करवा चुके हैं, सिखा चुके हैं कि अगर रेकरिंग दिया हुआ है तो उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कैसे चेंज करते हैं। तो सबसे पहला तरीका है कि उसको हम एक्स मानते हैं। क्या करते हैं? लेट करते हैं कि एक्स जो होगा वो 0.4 के ऊपर रेकरिंग होगा। और आपको पता ही होगा कि 0.4 के ऊपर रेकरिंग यानी जिसके ऊपर रेकरिंग होता है उसका सीधा सा यह मतलब होता है कि उस चीज़ को यानी उस नंबर को हम कई बार भी लिख सकते हैं। यानी 0.4 के ऊपर रेकरिंग है तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? 0.4444 डॉट 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 इस तरह से लिख सकते हैं। तो यहाँ पे वही किया गया है कि x इक्वल टू लिख दिया गया है 0.4। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लिया जाता है। अगर पॉइंट के बाद एक डिजिट है, पॉइंट के बाद एक डिजिट होता है तो क्या करते हैं? दोनों साइड हम मल्टीप्लाई करते हैं 10 से। दोनों साइड 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो इक्वेशन फर्स्ट में हम x में 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हो जाएगा 10x, और 0.4 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 4.4। क्योंकि 10 से मल्टीप्लाई किए हैं तो पॉइंट एक डिजिट आगे शिफ्ट होगा तो ये हो जाएगा 4.4। उसके ऊपर एक रिंग। ये कैसे होता है? देखिए 0.4 है और भी 4 है और डैश 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 है। इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये पॉइंट कहाँ शिफ्ट हो जाएगा? यहाँ शिफ्ट हो जाएगा तो ये हो जाएगा ना 4.4। और डैश 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 है मतलब कितना बार भी इसको लिख सकते हैं। तो इस तरह से ये होता है। तो वही किया गया है कि 10 से मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा इक्वेशन सेकेंड बनता है। तो अब नेक्स्ट क्या होता है कि इक्वेशन सेकेंड में से हम इक्वेशन फर्स्ट को क्या करते हैं? सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो इक्वेशन सेकेंड हमारा 10x है तो इसमें तरीका क्या होता है कि लेफ्ट साइड वाले को लेफ्ट साइड के साथ सब्ट्रैक्ट करते हैं, राइट साइड वाले को राइट साइड के साथ सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो 10x में से x को सब्ट्रैक्ट किए और 4.4 के ऊपर रेकरिंग में से 0.4 के ऊपर रेकरिंग को सब्ट्रैक्ट किए। तो यहाँ से देखिए क्या होने वाला है यह। तो जो होने वाला है 10x में से एगो x जाएगा तो कितना बचने वाला है? 9x बचने वाला है। इधर कितना बचने वाला है? तो पॉइंट के बाद भी इसमें 4 है, पॉइंट के बाद भी इसमें 4 है, तो पॉइंट के बाद तो 4 जाएगा तो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। पॉइंट के बाद पॉइंट से पहले क्या होगा? तो ये 4 हो जाएगा क्योंकि 4 में से 0 जाएगा तो 0। तो x इक्वल टू फाइनली क्या आने वाला है? 4/9। क्या आने वाला है? 4/9। तो ये हमारा x इक्वल टू 4/9 जो हुआ 0.4 के ऊपर रेकरिंग का यह क्या है? सिंपलेस्ट फॉर्म है। तो इस तरह के क्वेश्चंस अगर ऑप्शन वाले में आ जाए तो उसको कैसे बनाएंगे तो एक वीडियो हम इसके लिए बना चुके हैं। शॉर्ट ट्रिक में कैसे बनाते हैं तो पहले देखिए कि पॉइंट के बाद कितने डिजिट है, डिजिट पर रेकरिंग है। तो पॉइंट के बाद एक डिजिट पर रेकरिंग है तो जो पॉइंट के बाद होता है उसको हम एज इट इज लिखते हैं। देखिए जो पॉइंट के बाद है उसको हम वैसे ही के वैसे ही लिख देते हैं और जो के ऊपर रेकरिंग होता है नीचे में तय को 9 लगा देते हैं। बस हो गया और कुछ नहीं है। तो अगर ऑप्शन वाले में क्वेश्चंस आते हैं तो इस तरह से हम बना सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर है। 19 नंबर में क्या कहा गया है आप देख सकते हैं। एक्सप्रेस 0.23 के ऊपर रेकरिंग एज अ रेशनल नंबर इन सिंपलेस्ट फॉर्म। तो इसको जो है 0.23 के ऊपर रेकरिंग है, इसको आपको सिंपलेस्ट फॉर्म में क्या करना है? चेंज करना है। तो कैसे कर सकते हैं? प्रोसेस तो हमारा वही है। प्रोसेस क्या है कि हम x इक्वल टू मान लेते हैं 0.23 के ऊपर रेकरिंग, तो इस तरह से इक्वेशन फर्स्ट बन जाता है। अब देखिए कि इसमें पॉइंट के बाद कितने डिजिट है? तो 2 डिजिट है तो हमको 10 से मल्टीप्लाई करना है या 100 से, तो हमको 100 से मल्टीप्लाई करना है। तो बोथ साइड 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो x में 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100x होगा। और इधर बता चुके हैं आपको हम
कि 0.23 उसको 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो पॉइंट एक डिजिट आगे शिफ्ट होता है, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 डिजिट आगे शिफ्ट हो जाएगा। तो यहाँ लिखा गया है 0.23, कितना लिखा गया है 0.23। इसको अगर हम 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये कितना होने वाला है, देखिए इसके ऊपर रेकरिंग है, कहने का मतलब कि बहुत बार है, तो ये पॉइंट शिफ्ट हो जाएगा यहाँ पर, तो ये होने वाला है 23.23 और रेकरिंग है तो कई बार आगे बढ़ सकता है। तो ये हो गया सेकेंड इक्वेशन। क्या करते हैं उसके बाद हम इक्वेशन सेकेंड में से इक्वेशन फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो 100x में से x को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 99x बचेगा। पॉइंट के बाद इसमें भी 23 है, इसमें भी 23 है, तो पॉइंट के बाद तो 0 आ जाएगा और 23 का ये 23 हो जाएगा। तो x इक्वल टू फाइनली क्या बचता है 23/99। अब ये 23 और 99 किसी से कैंसिल नहीं होने वाला है, तो फाइनली हमारा रेशनल नंबर में फाइनली ये हमारा सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज होकर आता है 23/99। तो इतना आसान होता है, बनाने का प्रोसेस सेम है। शॉर्ट ट्रिक की बात करते हैं तो शॉर्ट ट्रिक में क्या करना है, देखिए कि पॉइंट के बाद कितने डिजिट के ऊपर रेकरिंग है, तो 2 डिजिट के ऊपर रेकरिंग है, तो पॉइंट के बाद 2 डिजिट है उस डिजिट को लिख दीजिए, तो ये लिख दिए। अब जितना के ऊपर रेकरिंग है उतना 9 नीचे लिख दीजिए, तो कई गो के ऊपर रेकरिंग है, 2 गो के ऊपर रेकरिंग है, तो 2 गो 9 लिख दिए। ये हो गया आपका शॉर्ट ट्रिक, अगर ऑप्शन में आ जाए तब, ऑप्शन वाला हो तो इस तरह से आप बना सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यह है, कह रहा है 20 नंबर की एक्सप्लेन वाई 0.1500150015 इज एन इरेशनल फॉर्म। कहा है कि ये जो दिया गया है ये इरेशनल फॉर्म में है, क्यों ऐसा आप एक्सप्लेन कीजिए। तो इरेशनल फॉर्म या इरेशनल नंबर के है रिपीटिंग डिजिट, कहने का ये मतलब नॉन रिपीटिंग डिजिट समझ सकते हैं कि पॉइंट के बाद अगर नॉन रिपीटिंग डिजिट आता है तो वो क्या होता है हमारा, वो हमारा इरेशनल नंबर होता है। तो इरेशनल नंबर आर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल, बात वही है, नॉन रिपीटिंग को नॉन टर्मिनेटिंग बोल सकते हैं, नॉन रिकरिंग डेसिमल बोल सकते हैं, इसलिए ये जो दिया गया है वो इरेशनल नंबर है। कैसे, देखिए 0.501 है तो फिर 501 ही आना चाहिए था, बट इसमें क्या आ गया है 5001 आ गया है। उसके बाद देखते हैं तो 501 आना चाहिए, बट इसमें आ गया 5001 आ गया। तो इस तरह से ये रिपीट नहीं हो रहा है। अगर रिपीट नहीं हो रहा है डिजिट तो वो हमारा क्या होता है, इरेशनल नंबर्स होता है। तो इस तरह से एक्सप्लेन करके लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सो दैट √2/3 इज इरेशनल। शो करना है कि √2/3 इरेशनल है। तो इसके लिए क्या करते हैं, तो तरीका है, हम पहले मान लेते हैं कि √2/3 एक रेशनल नंबर है। क्या है, एक रेशनल नंबर है। तो हम जानते हैं कि रेशनल नंबर p/q के फॉर्म में होता है, और जहाँ पे p और q का HCF 1 होता है, मतलब कोई कॉमन, मतलब कि इस p और, तो इस तरह से इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 2 के साथ q को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2q हो जाएगा, 3 के साथ p को मल्टीप्लाई करेंगे तो 3p हो जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप की तरफ बढ़ते हैं। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिए, उसके बाद अब क्या करेंगे, दोनों साइड स्क्वायर करेंगे। क्या करेंगे, दोनों साइड स्क्वायर करेंगे, तो √2 का स्क्वायर जो हो जाएगा 2 हो जाएगा, और q का स्क्वायर q स्क्वायर हो जाएगा। इधर 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, p का स्क्वायर p स्क्वायर हो जाएगा। तो इस तरह से हम क्या देख सकते हैं कि पी स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 2। देखिए पी स्क्वायर डिविजिबल बाई 2 कैसे हो, अगर क्यू स्क्वायर के साथ जो 2 है अगर हम 9p स्क्वायर के डिवाइड में लिख देते हैं, ला देते हैं, तो क्या हो जाएगा, इस तरह से तो डिविजिबल हो जाएगा। तो नेक्स्ट, तो इस तरह से इक्वेशन सेकेंड मान लेते हैं। अब नेक्स्ट होगा हमारा कि लेट p इक्वल टू, हम मानते हैं कि 2m होगा, p इक्वल टू एक मानते हैं 2m होगा, जहाँ m कोई इंटीजर है। तो इस तरह से हम इस लाइन को लिखते हैं कि √2q इक्वल टू 3p। इस हिसाब से क्या होने वाला है, p के जगह हमको 2m रखना है, बोथ साइड फिर स्क्वायर कर देते हैं। बोथ साइड स्क्वायर करने के बाद क्या होता है, ये 2q स्क्वायर हो जाता है, और ये क्या होने वाला है, तो 2 का स्क्वायर जो होता है वो 4 होता है, और 3 का स्क्वायर 9p स्क्वायर हो जाता है। अब नेक्स्ट स्टेप में बढ़ते हैं
क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 9p² हो जाएगा हमारा, क्योंकि इधर वाला जो है 2 वो 4 को कैंसिल कर देता है तो 2 बचता है। क्यू स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 2। अब यहाँ से देखते हैं कि क्यू स्क्वायर जो है वो 2 से डिविजिबल क्यों हुआ, क्योंकि 9p² जो है 2 का मल्टीपल है तो 2 से डिविजिबल होगा ही। क्यू इज डिविजिबल बाई 2, तो ये इक्वेशन थर्ड हो गया, क्यू भी 2 से डिविजिबल है। फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड एंड थर्ड 2 इज कॉमन फैक्टर ऑफ बोथ p एंड q। तो इक्वेशन सेकेंड और थर्ड से ये पता चला हमको कि 2 जो है वो कॉमन फैक्टर है p और q दोनों का। विच कॉन्ट्रैक्ट्स 1, जो इक्वेशन 1 था हमारा। हेंस आवर एजम्पशन इज रॉन्ग, तो हमारा एजम्पशन जो होता है वो रॉन्ग हो जाता है इस तरह से। तो बोल सकते हैं कि √2/3 इज इरेशनल, तो बोल सकते हैं कि √2/3 क्या है, एक इरेशनल है। तो जो भी सो दैट करने वाले होते हैं कि सो दैट कीजिए कि ये इरेशनल है और रेशनल है, तो उसको बनाने का ये तरीका हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 22, राइट अ रेशनल नंबर बिटवीन √3 एंड 2। √3 और 2 के बीच हमको एक इरेशनल नंबर लिखना है। तो यहाँ आप देख करके कह सकते हैं कि √3 और 2 के बीच एक इरेशनल नंबर लिखना है। तो आपको लगता होगा कि √3 बड़ा है और √2 छोटा है, लेकिन ऐसा नहीं है। √3 छोटा है और 2 बड़ा है। तो हम क्या करते हैं कि √3 का वैल्यू जो हमारा होता है 1.732 होता है। तो देखिए कि 1.7 ही ना है, पॉइंट के बाद एक डिजिट लीजिए आप, 1.7 ही ना है, तो ये 2 से छोटा है ना। तो 1.7 के बाद क्या हो सकता है, 1.8 हो सकता है, 1.9 हो सकता है, उसके बाद ना 2.0 होगा। तो हम क्या लिख सकते हैं, √3 और 2 के बीच एक हम क्या लिख सकते हैं रेशनल नंबर को, तो 1.8 या 1.9 हम लिख सकते हैं। तो हम क्या लिख सकते हैं, 1.8 और 9। तो सो वी मे टेक 1.8 एज द रिक्वायर्ड रेशनल नंबर बिटवीन √3 एंड 2, दस रिक्वायर्ड रेशनल नंबर इज 1.8। ये समझ में आई बात। √3 का जब वैल्यू निकालते हैं तो 1.732 आता है, जबकि यह जो है 2 से छोटा है। तो 2 से छोटा है तो इसके बीच कौन आएगा, 1.7 के बाद 1.8 आएगा, तो 1.8 को लिख दिया गया। और लास्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन वाई 3.1416 इज अ रेशनल नंबर। उसके ऊपर रेकरिंग है, तो ये रेशनल नंबर क्यों है। तो जितने भी रेकरिंग वाले नंबर होते हैं वो हमारे रेशनल नंबर ही होते हैं। तो क्या कहा गया है, सिंस 3.1416 इज अ नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल, ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल है, इसीलिए इसको हम बोल सकते हैं रेशनल नंबर। इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, रेशनल नंबर बोलते हैं। क्यों, क्योंकि ये जो लिखा गया है 3.1416, इसके ऊपर क्या है, रेकरिंग है। तो इसका ये कहने का मतलब है कि ये 3.1416, उसके बाद फिर हो जाएगा 1416, और फिर ये डैश 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 बढ़ते जाएगा, मतलब ये रिपीट होते जाता है 1416 1416 1416, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल है, इसलिए हम इसको रेशनल नंबर बोल सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। तो इस तरह से आज एक्सरसाइज 1E के लास्ट क्वेश्चन को सॉल्व किए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके MCQ को लेकर आएंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।